भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस आईपीएल में जो नज़ारे आ गए हैं ना भाई, ये आप लोगों ने इमेजिन नहीं किए थे। बस एक बार अगर कहीं एलएसजी और धर ले सीएसके को, देखो बाकी तो सारी मनोकामनाएं या ना मनोकामनाएं भी थी कुछ, वो भी धरी गई सारी की सारी, लेकिन सब धरेगा जा रहे हैं भाई लोगों। बस एक आखिरी उम्मीद एलएसजी पे बची हुई है, ये अगर सीएसके को और धर ले तो इसका मतलब भाई आईपीएल नहीं, आईपीएल चटपटा हो चुका है। भैया 10 रुपए की वो दे दो, चटपटी सी कोई करारी सी चाट दे दो, ये वो वाला काम हुआ पड़ा है यहाँ पे। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देना नहीं है भाई लोगों। कौन सोच सकता था यार, और जिसको लगता है कि यार ये एक्चुअली में अप्रिशिएट होना चाहिए, केकेआर ने 142 पे रोक दिया दिल्ली को। ठीक है, ओके है, टीमें 100 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं, टीमें 70-80 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं, कुछ हरामी कहेंगे टीमें 49 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं। हाँ, तो टीमें 2025 में आईपीएल भी तो जीत जाती है ना। कहने का मुद्दा यह है भाई लोगों कि टीम्स 140-42 पे रुक जाती होती हैं। कौन सोच सकता था 143 के रन चेज में भी सेंचुरी मार जाएगा यार भाई फिन एलन। अगर कोई कर सकता है, फिन एलन कर सकता है, ये टुल्ला ही कर सकते हैं भाई। 50 रन बनाए उसने 32 बॉल के अंदर। मैच तो फिन एलन के 40 रन बनाने से ही खत्म हो चुका था, ये डीसी के हाथ से मैच निकल चुका था, ये सच्चाई है। 50 रन बनाए 32 बॉल में, आराम से शांति से ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लग भी रहा था मैच शायद 11:30 नहीं, चलो 11:15 11:20 तक जाएगा। तैयारी भी करने का मौका नहीं दिया। 50 के बाद पता नहीं भाई वो क्या टाइम आउट में क्या बोल के गए हैं क्या नहीं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ले मार दे मार और भैंस क्या, एक ओवर में ले 3-3 छक्के, ले सिंगल, ले मैं छक्का, ले वो छक्का, ले छक्का। भाई छक्के से नीचे बात ही नहीं करी। 47 बॉल में सेंचुरी बना दिए भाई, 32 बॉल में 51 हो गए थे। और बाद के जो 49 रन हैं, अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है तो यस कर देना। अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है, 7 + 8 15 बॉल में 49 मार दिया आखिरी का। सिचुएशन ये हो गई थी, और थैंक्स टू उसको करना चाहिए भाई, यहां पे कैमरन ग्रीन का भी थैंक्स करना चाहिए, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या नहीं जिंदा हुआ और उसने सिंगल दे दिया। और देखो फिन एलन ने तो आउट हो जाना था, मारना उसने छक्का ही था, वो जाने वाला नहीं था चौके के लिए, उसने बॉल हवा में ही डालनी थी। मतलब लग ही नहीं रहा था सेंचुरी हो जाएगी यार। 16 रन रहते थे फिन एलन के सेंचुरी को, और जीतने के लिए 18 रहते थे, कुछ ये वाला सिचुएशन चल रहा था। कमाल यार, लाजवाब सेंचुरी यार। देखो इस बंदे ने यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने फिन एलन को बाहर रख के क्या उखाड़ लिया था। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, हाँ या ना करना भाई सारे भाई बंधु। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, या तो उसको खिलाओ मत, खिला रहे हो तो 14 मैच दो, भूल जाओ, नहीं चलेगा, अगले सीजन बाहर बिठा दो, लेकिन बीच में 2 मैचों के बाद 4 मैचों के बाद बाहर नहीं बिठाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये जो टुल्ले होते हैं, इस तरीके के जो प्योर टुल्ले होते हैं, ये आपको 14 में से 4 मैच नहीं तो 2 से 3 मैच जिता सकते हैं अपने दम पे अकेले। अगर ये चल गए तो अपने दम पे ये 6 पॉइंट तुमको दे देंगे। तो क्या तुम्हारी टीम में ऐसे प्लेयर नहीं है जो बाकी के 10 पॉइंट ले सकें? भाई 16 ही तो चाहिए है ना, तो वो वाला सीन है भाई लोगों। तो कमाल की सेंचुरी, और सोच नहीं सकता था कोई कि 143 के रन चेज में कोई सेंचुरी बना देगा आके। कमाल ही कर दिया भाई। और कैमरन ग्रीन का भी उतना ही यहाँ पे पारी वैल्यूएबल है, क्योंकि 2 विकेटें तो जल्दी गिर गई थी, ठीक ठाक टाइम पे मिल गई थी 2 विकेटें इनको, डीसी को। उसने भी 33 रन बनाए 27 बॉल में, तो उसका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। बेसिकली केकेआर का पूरा यहीं पे मतलब तारीफ कर देनी चाहिए है कि 9 रन में 13 रन बनाए रहाणे ने, पर चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। 3 में 1 रन बनाया रघुवंशी ने, आउट बड़े गंदे तरीके से हुआ रघुवंशी यहाँ पे। तो केकेआर की बल्लेबाजी भी टॉप नॉच रही है, क्योंकि फिन एलन ने सेंचुरी मार दी है उस हिसाब से। भाई लोगों कमेंट बॉक्स में यार 1 पॉइंट वापस मांग रहे हैं यार केकेआर वाले। यार आज वो बैठ के बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें यार। भाई तुम क्यों पॉइंट मांग रहे हो वापस? देखो जिसके बल भरोसे तुम पॉइंट मांग रहे हो, देखो इस टाइम पे कटने मरने वाला काम हो रखा है। कॉर्बल और जीत जाएंगे, लेकिन 1 पॉइंट नहीं देंगे हम। ये तो बेटे वक्त ही बताएगा किसको 1 पॉइंट देना है और किसको लेना है। बड़ा भयानक कमबैक किया है भाई केकेआर ने। देखो केकेआर है जिंदा और डीसी है बर्बाद, वो खत्म हो चुकी है। उनका कोई फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे, उनका कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है भाई लोगों। यार अभी एक भाई ने कमेंट लिखा थोड़ी देर पहले
कह रहा बोरिंग मैच है। मुजरा करवा दूं हैं, आइटम सॉन्ग लगवा दूं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए करवा दूं। मतलब वहां कुलदीप यादव बॉल डालने आ रहा है, क्या वो चिकनी चमेली पे ठुमके मारता हुआ आए, या मिचेल स्टार्क अगर वहां पे बॉल डालने आ रहा है तो क्या उसके पीछे बैकग्राउंड में शकीरा शकीरा या फिर वो ब्राजील वो करवा दूं। अरे 2 पॉइंट लेने जरूरी थे केकेआर को भी और डीसी को भी। अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया प्रेडिक्शन मत किया करो। केकेआर की प्रेडिक्शन ठोक के गए थे उस्ताद जी कल, क्योंकि डीसी जितनी बेवकूफपंती कर रही है उतना कोई नहीं करता भाई। लोग सब ऐसे ही भाई, प्रेडिक्शन गलत हो जाता है तो प्रेडिक्शन खुद गई, अब कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा। लक्षण देख के मैं प्रेडिक्शन करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हराने के इंटेंशन से करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो बोरिंग नहीं था मैच, बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ठीक मैच था। हाँ जी भाई लोगों, एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सबसे पहले कि क्या अफरा तफरी मच गई है यहाँ पे। ओ देखो भाई साहब, ये देखो, एक बारी कैमरा बंद किया जाए यहाँ पे। देखो यार, केकेआर ने खेल लिए हैं 10 मैच, डीसी ने खेल लिए हैं 11 मैच। डीसी के 11 मैचों में 8 पॉइंट ही हैं, और केकेआर जो पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि घर सिर्फ एक बारिश वाला पॉइंट लेके ही जाएगा। और मैं एक बात यहां पे बता दूं, जितने भी लोग केकेआर वाले आके कह रहे हैं 1 पॉइंट वापस दो हम पंजाब वालों से, देखो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम 1 पॉइंट से तो बाहर नहीं होगे। मैं क्या लेट्स लाफ गाइड, 1 पॉइंट से बाहर नहीं होगे तुम। अभी तक तो मैं उनका नहीं इलाज कर पा रहा था जो ये कह रहे हैं सीएसके फाइनल खेलेगी किसके साथ, सीधा पंजाब के साथ। अब तुम भैंस के अंक, तुम ये 1 पॉइंट मांग रहे हो, अब तुम भी कह रहे हो हम फलाने फलाने साल वाला कमबैक करेंगे। रुक जाओ यार, शांति रखो, जिंदा हो अभी यार भाई यार। तो भाई डीसी अपने बचे हुए 3 मैचों में से तीनों अगर जीत जाती है, लक्षण नहीं है लेकिन अगर तीनों जीत जाती है तो वो 6 पॉइंट और ले सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 14 तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट पहली बात तो वो लेने वाली दिख नहीं रही है। अगर उन्होंने ले भी लिए तो दे कौन रहा है उनको, नहीं मतलब वो तो चाहते थे लेना, उनको देगा कौन, तो खत्म हो गया किस्सा। हाँ, ई अभी लगेगा नहीं क्योंकि मैथमेटिकली सब जिंदा हैं। ये वही है, करना कुछ नहीं है लेकिन हम तो जिंदा हैं, वो वाली बात है। केकेआर क्या कर सकती है यहां से, केकेआर के 4 मैचेस बचे हुए हैं भाई। 4 मैचों में से केकेआर को कितने जीतने हैं। देखो केकेआर को चाहिए यहां पे 16 पॉइंट करने के लिए 7 पॉइंट चाहिए, तो केकेआर को तो 4 में से 4 ही जीतने हैं, क्योंकि केकेआर या तो 15 पे जाएगी। हाँ, अगर ये 15 पे रहे, अगर ये 15 पे रहे, अगर मान लो 15 पे रहे केकेआर, फिर मैं कह सकता हूं यार तुम्हारा 1 पॉइंट हमारे पास है ठीक है, पहले तुम 15 पे जाओ, ठीक है, मतलब कम से कम यहां से 3 मैच जीतो 4 में से। हालांकि 15 पे जाओगे, पता नहीं 15 पे क्या क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन 15 पे जाने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं 1 पॉइंट की, बिना परितों से बात किए हुए, बिना भाई साहब किसी भी खिलाड़ी से बात करे हुए मैं जिम्मेदारी लेता हूं 1 पॉइंट की। तुम पहले 15 कर लो, डील डन होगी भाई लोगों, डन हो गई, बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ। ओके रिपोर्ट है, करो तुम पहले 15 करो, ठीक है। कौन कितने पानी में, वी डोंट नीड टू टेल। कौन, गलत हो गया भाई यहां पे, राजा, हाँ याद आ गया, राजा कौन है कहानी में, वी नो नीड टू टेल। कौन कितने पानी में, दे नो वेरी वेल। ये है भाई लोगों पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब। अब चलते हैं सीधा एक बारी इस मैच के स्कोर कार्ड पे, ठीक है। मैं वैसे फिन एलन और केकेआर की बल्लेबाजी की बात कर चुका हूं, एक बारी शुरू से लाइव जरूर देख लेना। डीसी को क्या बोलें भाई, क्या करें। देखो यार, 50 बनाया निशंका ने 29 बॉल में, वहां से फिन ने 50 बनाया 32 बॉल में, बट वो बंदा करके गया सेंचुरी, खत्म ही कर गया मैच। अभी सिर्फ 15वां ओवर शुरू ही हुआ था, मतलब अभी भी 36 में से 2 बॉलें घटा दो, 34 बॉल अभी भी रहती थी। मतलब एक लड़का 29 में 50 करके गया और तुम फिर भी 142 कर रहे हो, और उस 142 में भी एक्स्ट्रा होंगे, 2 एक्स्ट्रा हैं, तुम अपने आप से 140 ही करके जा रहे हो। राहुल दमाद होनी, मेरा राहुलिया, मेरा एल बनाए 152 के बाद रन, नहीं एक मैच मैंने जिता दिया, चलो ठीक है, उसके बाद बल्लेबाजी के बाद, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा। मैं एक बताऊं, इस पिच पे सबसे ज्यादा भरोसा राहुल पे ही हो सकता था, पर राहुल 220 बनाने के चक्कर में था। दमत जी जज्बाती हो गए, दमत जी ने बॉल हवा में खड़ी कर दी, जबकि खेलना था यूं पुचक पुचक करके।
भाई साहब फिन एलन ने जो 50 बनाया ना पहले 32 बॉल में, उसमें वो बंदा चौका छक्का मारने के बाद ये करके सिंगल ले रहा था, मतलब डॉट बोले होने के बावजूद वो सिंगल ले रहा था। और उसका ऐसा था कि, और ये टुल्ले ऐसे होते हैं, 2 बॉले डॉट खेल दी, इनको पड़ जाती, बॉल खड़ी कर देते हैं ये, फिर या तो बॉल बाहर या फिर खुद बाहर, इनका ये रहता है सिस्टम। लेकिन वो सेंसिबल खेला, और हमारा जिसने सेंसिबल खेलना था वो कुछ नहीं करके गया। नीतीश राणा 10 में 8, यहां से हो चुका था भाई लोगों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑडिशन शुरू। दांत नहीं निकालेगा कोई, लेकिन सच्ची बात यही है। और प्लेयरों की भी गलती नहीं है। गौती भैया सामने बैठे हुए थे, सेलेक्टर भाई उनके बराबर में थे, एक लेफ्ट साइड वाली सीट खाली थी 2 मिनट के लिए। जैसे ही कैमरा गया उसके बाद वहां पे साक्षात राजीव शुक्ला जी बैठे हुए मिले। उसके बाद वो कह रहा मैं तेरे से ज्यादा सेशन खेल सकता हूं, वो कह रहा मैं सेशन खेल सकता हूं विकेटलेस। मैं आज डीसी के इन प्लेयरों के साथ हूं, इनके सबके साथ हूं, क्योंकि भाई लोगों टी ब्रेक ही नहीं हुआ। टी ब्रेक होना चाहिए था यार, कम से कम ये 12वें 13वें ओवर के आसपास। फिर 16 ओवरों के बाद एक लंच ब्रेक होना चाहिए था। और ना ही अंपायर जाते हुए यूं ऊपर से पुचक से ऐसे ऐसे बेल्स गिरा के गया और ये कहा स्टम्प्स डे 1 बैक टू अपना घर, ऐसा भी नहीं बोला। क्या था ये? 10 में 8 नीतीश राणा, 7 में 3, 4 में 2 स्टम्प्स, समीर रिजवी 7 में 3। और यहां तो ये मेरे को लग रहा अक्षर पटेल भैंस की यहां कप्तानी के चक्कर में था, टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट फॉर्मेट की। भाई ना ब्रो, अक्षर नहीं यार ब्रो, इसको साथ देना कहते हैं। मतलब इसमें भी तुम ये सोच रहे थे सरदार खुश होगा, बाहर बैठा हुआ मालिक जो है। 22 में 11 यार भाई, जबकि 22 में 11 है। और जो आशुतोष है उसकी पारी भी, मैं उसकी पारी पे तो मैंने पेज भर रखा है पूरा। 28 में उसने 39 किए, ठीक है उसने कुछ तो किया, 140 पार तो करवाया। पारी उसकी भी देख लो, 16 में 5 थे भाई के, 16 में 5। फिर छक्का आया, फिर अच्छा फिर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर चौका आया। इतनी तबाही मचाने के बाद, प्लीज गाइस डोंट लाफ यार, ये सीरियस टॉक चल रही है यहां पे। आप लोग कीरगिट उस तरीके से नहीं देख के आते जिस तरीके से उस्ताद होनी कीरगिट दिखाते हैं। छक्का मारा, चौका मारा, चौका मारा, 16 पे 5 था, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका। आशुतोष ऑन फायर। तबाही मचाने के बाद पता क्या हुआ? 19 में 19 हुआ, फिर तब जाके रन बॉल पे सेट बैठा मामला। भाई ये तो आलती पालती मार के बैठ गए थे। छोटे बच्चे नहीं होते घर में 7 8 10 साल के, उनको कुछ खिलाना हो तो एक तो वो डाइनिंग टेबल पे भी सेट नहीं बैठ पाते, बेड पे बैठेंगे खराब करेंगे। तो उनको क्या करते हैं घर वाले ना उधर कुछ बिछा देते होते हैं चटाई वगैरह, उनको कहते हैं आलती पालती मार के बैठ जाओ। ये आलती पालती मार के बैठे। ये घाइयां माइयां का एक अलग से जन्म हुआ है आज। अब घाइयां कौन बाइयां कौन वो चर्चा का विषय है, लेकिन ये घाइयां माइयां ये ऐसा है, 3 लेन है रोड की, इधर घाइयां हैं इधर माइयां हैं, और उधर कोई वैसे फंसा हुआ है, कोई कैप्टन अमेरिका टाइप। तो तुम्हें जगह नहीं मिल रही, ना घाइयां पीछे हो रहा ना माइयां आगे हो रहा। और जब तक वो यूं यूं नहीं होते तुम बीच से निकल, इधर से नहीं निकल सकते। ऐसे चल रहे मीठी मीठी से पीठ से, बेड़ा गर्की कर दिया यार बिल्कुल ही। और इससे बढ़िया तो पंजाब कैच वैच छोड़ के हार गई थी यार, कम से कम कुछ सर तो पटक ले, तुम्हारा तो वो भी काम नहीं था कुछ भी। वैसे इतना बोलना नहीं चाहिए था मुझे डीसी के बल्लेबाजी पे, क्योंकि भाई हमारी किसी ना किसी टीम से मैच है इनका। हाँ मैच है भाई, इनसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब बंदे को। मेरी पिलाई से तो अच्छे अच्छे कमबैक कर गए यार भाई साहब। आपको यकीन ना हो, एग्जांपल देता हूं जीता जागता, मेरी पिलाई से तो बाबर भी अपनी कप्तानी में भाई लोगों पीएसएल जीत गया। इससे ज्यादा और क्या कहर होगा भाई। करना नहीं चाहिए था वैसे मुझे ऐसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, इसको भूल चूक माफ करना, मतलब उस हिसाब से इसको, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं जरा केकेआर की बॉलिंग पे। भाई केकेआर की तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों, कमर तोड़ के रख दी भाई केकेआर ने, और पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी है डीसी वालों ने। अरे किसने कहा था तुमको ऐसा विकेट देने को? भाई एक बार जरा 10 में से नंबर देना, जो डीसी, ये होम ग्राउंड था बेसिकली डीसी का, 10 में से नंबर देना जो डीसी ने ये पिच प्रोवाइड करी है केकेआर के। पता है सुनीला है सामने, पता है वरुण है, पता है अनुकूल रॉय भी है। अरे अनुकूल रॉय वहां था, बैठ के रोगे तुम अब। अच्छा विकेट काहे को नहीं दिया? मैं इसलिए कह रहा हूं कोई भी टीम आरसीबी हो कोई भी हो, ये ऐसी गलती करेगा ही नहीं डीसी के खिलाफ। मतलब ये, और मैं कल बोल के गया हूं कसम से,
मैं पता कैसे कॉन्फिडेंस से बोल के, मेरे को नहीं लगता भाई डीसी भाई खराब विकेट स्लो विकेट देगा, उस हिसाब से बढ़िया विकेट देगा, मैं तो हाई स्कोरिंग गेम होगा उसमें। मैं कहा टुल्ले को धर लेना, फिन एलन को बात बन जाएगी। फिर मैंने सोचा कि डीसी के साथ मैच है, मैंने कहा यार ये पागलपंती जरूर करेंगे, कोई ना कोई बबरी वाली हरकत पक्का करेंगे। मैंने कहा ये हारेंगे, मैंने कहा मैं केकेआर की तरफ चलता हूँ, केकेआर जीतेगी। हालांकि केकेआर के लड़के लोगों में काफ़ी भय था, खौफ था, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन अक्सर उल्टी पड़ जाती होती है, और जब मेरी ठीक हो जाती, मैं अपने से ज़्यादा समझदार मानुस नहीं समझता किसी को। उस लाइव में जिसमें मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, मेरी गर्दन यूं ही रहती है उस करके ऐसे करके यूं, जिसमें मेरी थोड़ी सी खराब हो जाए, पहचान बता देता हूँ, मेरा उसमें ऐसे रहता है यूं करके लाइव उस तरीके से। ठीक है, ये होता है भाई आपका। आपने जिस दिन नया कच्चा पहना हो कॉन्फिडेंस अलग होता है, तो जिस दिन आपका सूत बैठ जाए भाई कॉन्फिडेंस अलग होता है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। दूध वाला भाई आया था, आईपीएल पूछ लिया उसने, मैं सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई आप बताओ किसको जितवाएं। कह रहे जी पंजाब को ही जिता दो तो बढ़िया होगा। मैंने कहा हाँ जीतेगा, पंजाब जीतेगा, मुझे तो डाउट नहीं। मैं तो मैं कहा आपको परख रहा था क्या दिक्कत है। कह रहा नहीं वैसे तो मेरे को सीएसके भी अच्छी लगती है। मैंने कहा भाई कल से दूध रहने देना। कह रहा क्या हुआ। मैं कहा छोड़ दिया घर वालों ने, अभी छोड़ा है, त्याग दिया। मैंने कहा, कह रहा नहीं भाई साहब पहली तो अपनी वही है, मतलब अपनी पंजाब ही है पहली तो। मैंने कहा फिर ठीक है डाल देना। मैंने कहा कल आधा किलो एक्स्ट्रा ही ले आना, मतलब उस हिसाब से। तो भाई ऐसे बंदे सेट कर रहा हूँ, मतलब उस हिसाब। मैं नहीं सुनता किसी की यार, ये कोई बात हुई यार। मुंह पे आके दरवाजे पे आके कोई ये बोल के चला जाए सीएसके दूसरी है ना भाई, दूसरा देख लेना फिर कोई। हाँ मैं भी दूसरा देख लूंगा, तेरे को भी दूसरे बथेरे, यार नु भी दूजे बथेरे। मानू पुतनी लबने तेनू यार बथेरे। हाँ जी क्या हुआ, केकेआर की बॉलिंग थोड़ा सा बकैती से, लाचार आदमी है, थोड़ा बीच में छोड़ देता हूं थोड़ी सी उस हिसाब से। एक ही ओवर में अनुकूल रॉय ने 2 विकेटें लेके कमर तोड़ दी। कमर तो कार्तिक त्यागी ने भी तोड़ी। तो जो 3 मैच है ना केकेआर के घर में, भले ही अच्छी टीमों के खिलाफ हैं, लेकिन वहां पे एक चांस क्रिएट हो सकता है, इनका फंसा सकते हैं ये लोग। अनुकूल राजस्थान को भी तो फंसाया था। अनुकूल रॉय 4 में 31 2 विकेटें, वैभव अरोड़ा 3 में 29 1 विकेट। विकेट तो लिया है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है वरुण को विकेट नहीं मिला, वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन उसने रन भी सिर्फ 28 दिए। लंगड़ाते हुए बॉल डाल के जैसे तैसे उसने स्पेल खत्म कर दिया अपना। सुनीला 4 में 17 1 विकेट, ना रन दिए, विकेट भी ले गया। और कार्तिक त्यागी 2 विकेटें ले गया, 25 रन, सॉरी भाई माइक भाई हिल गया था, 25 रन दे के 2 विकेटें ले गया। और उसके बाद ये कैमरॉन ग्रीन 1 ओवर के लिए आया था, ये भी इंपॉर्टेंट विकेट लेके चला गया। तो भाई बॉलर्स ने अच्छा काम किया यहां पे। डीसी की हालत इतनी खराब नहीं थी। 8 ओवरों में यार करीब करीब तुम मतलब भाई मतलब तुम्हारा एक ही तो आउट था यार 7 ओवरों के बाद। वो तो 8वां ओवर जब खत्म हुआ तभी तो विकेट गिरी है दूसरी, और वहां से ऐसे बर्बाद, इसके आधे भी नहीं बने भाई वहां से। और डीसी ने बार बार ऐसा किया है। अच्छा शुरुआत कर करके हारे हैं ये। 2 बॉल में 1 रन नहीं लिया जाता इनसे, 264 नहीं डिफेंड होते। हाँ जी फिर बॉलिंग की बात करेंगे भाई लोगों डीसी की। मिचेल स्टार्क 3 में 31 कोई विकेट नहीं। अगर आपका मेन बॉलर विकेट नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया का आज अर्शदीप बनते हुए दिखा है विकेट के मामले में, बट कोई बात नहीं। अक्षर पटेल ने स्पेल अच्छा डाला, बढ़िया बॉल करी। वो 24 बॉलें उसने डाली हैं, 27 रन दिए हैं, 22 खेली हैं, 11 बना के गया है। तो अंदाजा अपने आप लगा लो मतलब उस हिसाब से। उसके बाद लुंगी 2 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। अब भाई मेरे को ये नहीं पता लुंगी ने अपने 2 ओवर क्यों नहीं डाले, इंजरी हुई है क्या। क्योंकि भाई मेरे को आई है इस मैच में नींद, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, और जिसमें मुझे नींद आ जाती मैं फिर काम खराब हो जाता। देखो फिन एलन ने जब तक 50 किया था मैंने तो ज्यादा ध्यान से देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके। फिर वही तो बात है। और मैं इसको पप्पू, ये मेरी बेइज्जती कराते हैं भाई। मैंने क्या कहा था तेरे को, मैंने इसको पता क्या कहा पप्पू मैनेजर को, खाना खा रहे थे, मैं कहा ऐसे खाते हुए, मैं कहा इसके 4 ओवर डिसाइड करेंगे मैच। ये फिर मजाक उड़ाते हैं बाद में, कह रहे है 4 ओवर डिसाइड, उसने 2 ही करवाए। गलती कोई करे मजाक किसी का उड़े। मैंने कहा भाई ये निकाल सकता है 3 से 4 विकेटें, स्लोअर में अच्छा है इसका। जब तक मैंने 2-3 रोटी अपनी खत्म करी तब तक उसका स्पेल खत्म, वो गायब, खत्म, मिला ही नहीं कहीं, दोबारा दिखाई नहीं। विपराज ए भाई ए भाई गलती होगी, तेरी तारीफ कर दी थी पहली पारी में। मैंने कहा यार इस लड़के में जज्बा है, मैंने कहा इसको खिलाओ।
ये देख लो जज्बा, जज्बे की जाड़ियां चिपक गई होती। 3 छक्के लगातार, वो था शुक्र है सिंगल ले लिया उसने। समझ रहे हो भाई, खत्म मैच तो वैसे भी खत्म था, वो ओवर भी खत्म, अगर 1-2 ओवर और लग जाता तो वो भी खत्म। भैंस क्या, वो सिंगल ले लेके वो मार रहा है, वो सिंगल ले रहा है, वो मार रहा है दूसरी तरफ से। कुलदीप यादव, देखो ये मेन रीजन है, कुलदीप यादव को विकेटें नहीं मिल रही तो ये करेंगे भाई स्ट्रगल। अक्षर पटेल ने पिछले मैच में कहा था, मैंने अपने पार्टनर को मिस किया, मैंने इंटरव्यू जब पढ़ा था, मिस किया मतलब उसका बॉलिंग मिस किया था, तो वो तो आज भी यही है, रिपीट लाइन है, लेकिन आज बोला नहीं ऐसा, बट है यही। अब देश का मुकेश 2 बॉले डालता है यार, और 20वें ओवर तक के लिए रखा होगा संभाल के। यस फाइन, ओके।